Hey, Karan here from Living Foundations. क्या आप फील करते हैं कि आप एक अच्छे पर्सन हैं? डू यू फील कि आप सोसाइटी के लिए एक जनरली स्पीकिंग एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन करते हैं? डू यू फील कि आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं? दैट यू आर अ नाइस पर्सन, दैट यू आर प्रोडक्टिव टू सोसाइटी? क्या फैमिली की केयर करते हैं? आप स्ट्रेंजर्स की मदद करते हैं जब भी आपको मौका मिलता है? और जनरली स्पीकिंग आप फील करते हैं कि ऑल दो आपके अंदर छोटी मोटी खामियां हैं, बट आप एक ओवरऑल अच्छे पर्सन हो? इज दिस राउंड अबाउट डेफिनेशन आपकी एक अच्छी मैं डेफिनेशन दे रहा हूं? ठीक है, फेयर। पर क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज करी है या सोची है या बोला है जो आपने बाद में रियलाइज किया कि इतना खराब या वाहियात या गंदा या अनप्रोडक्टिव था कि आप बाद में जाके सोचते यार कि मैंने ये कर क्या दिया, बोल क्या दिया, सोच क्या दिया? ऐसा कभी हुआ होगा? आपने कभी किसी को धक्का मुक्की कर दी गुस्से में आके और बाद में सोचा यार कि मैं ऐसा गुस्सा क्यों किया यार, बिन वजह दूसरे आदमी को क्यों हर्ट किया? अब जब मैं सोचता हूँ उसने इतनी खराब चीज़ तो नहीं करी थी जिस हिसाब से मैं अपना एंगर दिखाया मैंने। या कभी आपने सोचा कि कोई आदमी जिससे आपको अनॉय करता है, हो सकता है आपका भाई या बहन हो, और आप मन ही मन सोच रहे हो कि ऐसे गला दबा के ना इसका बिल्कुल ना ऐसे झिझोड़ने का मन कर रहा है ऐसे, और फिर आप बाद में जाके कहते हो यार कि मैं अपने भाई या बहन का गला क्यों दबाने के बारे में सोच रहा हूँ, लाइक कितना खराब आदमी यार मैं। या आपने किसी की गाड़ी देखी, गाड़ी बड़ी सुंदर है, और आप सोच रहे हो यार बस भाई यार अभी गाड़ी कहीं चले जाए और गाड़ी की चाबी छोड़ दे बस यार, चुपचाप साले की गाड़ी लेके ना भाग जाता हूँ मैं, लाइसेंस प्लेट चेंज करा दूंगा, किसी को पता नहीं लगेगा। और फिर आप तो चोर नहीं हो ना होपफुली, तो मेरा कह रहे यार मैं सब क्यों सोचता हूँ यार ऐसी गंदी बात है। एनीवेज, इन चीजों को कहीं ना कहीं हम आपकी शैडो कहते हैं। इसको हम कहते हैं शैडो। शैडो आपके मन का वो हिस्सा होता है जिसको आप डायरेक्टली देख नहीं पाते, जिसको आप डायरेक्टली छूना पसंद नहीं करते। वो आपकी पर्सनालिटी के वो भाग है जिनसे आप थोड़ा दूर भागते हो, जिसको आप इधर अवॉइड करते हो, या जो हिस्से आपके अंदर इतने दबे हुए हैं कि आप चाहते हुए भी उन हिस्सों को देख नहीं पाते कई बार। क्या कह रहा हूं मैं आपको? एक और मैं आपको बेटर एग्जांपल देता हूं। हम हमेशा जानते हैं एक रिलेशनशिप जहां पे एक कपल में हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी, जिसमें एक पर्सन बहुत अब्यूसिव होता है या एडवांटेज टेकिंग वाला पर्सन होता है, और दूसरा पर्सन एक बकरी की तरह उस अब्यूज या उस एडवांटेज को झेलते रहता है। वीव ऑल हर्ड ऑफ केसेस जहां पे औरतें सालों साल डोमेस्टिक अब्यूज या डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती है, पर जब बार बार लोग उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो वो औरत लिटरली आके कहती है कि नहीं नहीं, हमारा कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, उस दिन उनका गुस्सा आ गया था, उस दिन एक दिन उन्होंने मुझे मारा, उसके बाद नहीं। बट उनका पूरा मुंह सूजा हुआ है, चोटें लगी हुई है, और आप समझ नहीं पा रहे यार कि इस औरत के पास बचने का ऑप्शन है, जा क्यों नहीं रही है यार, अब्यूज चल रहा है यहाँ पे यार। तो वो पर्सन एक चीज में अटक चुका है जिसको देख नहीं पा रहा है। ये उस पर्सन की शैडो है। इस एग्जाम्पल के केस में उस वुमन की शैडो है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। एक जुआरी, एक गैम्बलर जो हर कुछ टाइम में अपने घर से पैसे लेता है, जुए में उड़ा देता है, वापस आता है और फिर कहता है यार कि भैया मुझे पैसे दे दो जुए के लिए। आप उसके दोस्त हो, आप कहते हो कि नहीं भाई यार तुमने पिछली बार मुझसे 10-15 हज़ार रुपए लिए थे, वो आज तक अभी वापस नहीं आए। और वो बंदा, उसकी आंखें बंद है, वो देख ही नहीं पा रहा। नहीं नहीं ब्रो, अभी मैं लाखों की कमाई कर दूंगा यार, मेरे को टेक्निक नहीं पता लगी है भाई, ये नई टेक्निक मेरे को पता लगी है, इससे सारे पैसे तुम कमा देते हो, नंबर्स का गेम है भाई, और ये सारी बातें करते हो। और आप कहीं ना कहीं उस पर नजर लगाते हो, कहते हैं यार भाई तू देख, आइदर तू पागल है या मैं पागल हूँ। तो आइदर मुझे पागल समझता है या तू, और या तू इतना पागल है कि तेरे को अपना पागलपन दिखता नहीं। तो उस बेचारे, उस जुआरी के लिए, उस गैम्बलर के लिए, वो गैम्बल उसका शैडो है। वो देख नहीं पा रहा कि वो कितना ज्यादा उसमें घुस चुका है, वो चीज किस तरीके से उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर रही है, एंड ही इज नॉट एबल टू परसीव दैट इशू व्हिच इज हैपनिंग इन हिज लाइफ। राइट? आप उसको बोलते हो मुंह पे तो भी वो उसको समझ भी नहीं आता है। ही थिंक्स इज डूइंग इट करेक्टली। यार मैं कल तो पैसे कमाए थे, कल यानी कि 2 साल पहले, वो भी थोड़ा सा पैसा जो उसने इंस्टेंटली उड़ा दिया था। ऑलराइट, तो आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका है।
अब आप में से कुछ लोग आओगे और कहोगे कि यार करण भाई बहुत अच्छी बात है शैडो, पर मैं तो बहुत लोगों की शैडो पहले ही देख लेता हूँ यार, तुम क्या वीडियो बना रहे हो? मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो ऐसा कुछ करते हैं यार, वो नहीं सुनते भाई, वो नहीं सुनते, ये वीडियो बना के तुमने टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, उस नज़रिए से तो आप देखो तो टाइम वेस्ट किया है, बट मेरा आपके लिए सवाल है, क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ शैडो है? हाँ या ना? आप में से जिस आदमी ने मेरे को अभी ना बोला, भाई साहब जी या मैडम जी, अगर आपको अपनी एक शैडो अपने माइंड में नहीं आ रही, आप एक हिस्सा अपने माइंड में नहीं सोच पा रहे जहां आपको लगता है कि हाँ यार हो सकता है कि मेरा कुछ इशू है यहाँ पे, मैं कभी करता हूँ करती हूँ ऐसे अगर आपके माइंड में कोई नहीं आ रहा, आप कह रहे हो कि नहीं नहीं हम दूध के धुले, हमें तो कोई ऐसे शैडो नहीं, हम सब समझते हैं अपने बारे में, अपनी गलतियां और अपनी अच्छाइयां सब समझते हैं, देन भाई साहब ये शैडो की सबसे बड़ी निशानी होती है। जब आप शैडो को ढूंढ ही नहीं पाते, जब आपको एक जगह नहीं पता कि मैं कहां अपनी उंगली करूं जहां हो सकता है कि मेरी शैडो छुपी हो, आपको अंदेशा तक नहीं है, इसका 100% मतलब है कि आपके अंदर शैडो है। ऑलराइट, और ये वीडियो आपके लिए इसका मतलब के ऑलराइट। तो आपने कहा चलो फिर ठीक है, आपने कहा करण तुम्हारी बात हमने मान ली थ्योरेटिकली, ऑल्दो हम परफेक्ट है, हम तो नहीं मानते हमारे अंदर गड़बड़ है, पर तुम्हारा दिल रखने के लिए, तुमने बेचारे ने वीडियो बना रखा है यहाँ पे, तो तुम्हारा दिल रखने के लिए मान लेते हैं कि हमारे अंदर शैडो है, पर है तो हम इसको ढूंढे कैसे? इज देयर अ मेथड जिससे हम भाई शैडो को निकाल सकते हैं? अपने अंदर नहीं तो दूसरों की हेल्प करना, कोई भी चीज हम शैडो ढूंढना चाहते हैं, कैसे करें? ओके, तो शैडो निकालने के 2-3 स्टैंडर्ड तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1 है मेडिटेशन। आप अपने साथ ध्यान लगा के बैठे और धीरे धीरे करके अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करें और अपने पैटर्न्स को पकड़ना शुरू करें। ये मेथड स्कोप के बाहर है इस वीडियो के, इस मेथड को मैं भी छेड़ नहीं रहा हूं। ऑल्दो आप मेडिटेशन के ऊपर यूट्यूब में सर्च करोगे तो बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं मेडिटेशन के ऊपर, तो आप उनको जाके चेक कर सकते हो, क्या पता आपको वहां पे कुछ हिंट मिल जाए। सेकंड तरीका जो आई थिंक थोड़ा जिसमें इंटरेस्टिंग तरीका है, बट जिसमें थोड़ी हिम्मत चाहिए आदमी को, वो ये है कि आप 3 से 5 लोग जमा करिए जो आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, दोस्त, फैमिली, रिलेशनशिप वगैरह वगैरह, बेसिकली लोग जो आपको समझते हैं, और आप इन लोगों के पास जाए और आप इन लोगों से सिंपल सवाल पूछे कि मेरे अंदर अगर आपको 3 से 5 चीजें, 3 to 5 थिंग्स, अगर आपको लगता है कि आपको चेंज करनी है, 3 से 5 चीजें जो आपको लगता है कि मेरे अंदर थोड़ी खामियां है, या 3 से 5 चीजें जो आप कह सकते हो कि यार देखो आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, पर ये 2-3-4 चीजें जो हमें लगता है कि आपकी अच्छी पर्सनैलिटी को थोड़ा डिस्ट्रॉर्ट कर लेती है, थोड़ा खराब कर लेती है। आप इन 5-8 जितने भी लोगों को आप ये क्वेश्चन पूछते हो, उनको बिल्कुल ऑनेस्टली बोलो, उनको बोला बुरा नहीं मानोगे, वो ऑनेस्टली बात करें, और फिर चेक करिए कि इन सारे के सारे पॉइंट्स में कौन से पॉइंट्स सिमिलर हैं, कौन से पॉइंट्स इन सारों में मैच करते हैं, और आप कहते हो कि अबे यार ये भी यही कहता साला, ये भी यही कहता साला, ये भी यही कहता साला, ये भी यही कहता है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स, भाई साहब गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हो, आप सुनते नहीं हो, आप बिल्कुल सुनने वालों में से नहीं हो, आप डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी लेते हो, आप थिंकिंग नहीं करते हो, आप अपने इमोशंस बयान नहीं करते, हम आपको समझ नहीं पाते, कॉमन कंप्लेंट्स, या हो सकता आप बहुत ज़्यादा चिक चिक करते हो, आप बहुत ज़्यादा नैग करते हो, बहुत ज़्यादा अनॉय करते हो, आप दूसरे को मौका नहीं देते। कई बार कॉमन चीज़ें होती है जो लोग बोलते हैं, तो ओके। और ये जो पॉइंट्स आपको सारे लोग बोल रहे हैं, अगर आप बाय चांस इनमें से किसी पॉइंट से हैरान होते हो, आप बोलते हो यार ये भी मेरे को एग्रेसिव कहता है, ये भी मेरे को एग्रेसिव कह रहा है, ये भी एग्रेसिव कह रहा है, ये भी एग्रेसिव कह रहा है, पर मैं तो एग्रेसिव नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल शांत हूं, मैं तो एग्रेसिव नहीं हूं, कैसे हो सकता हूं मैं? ये आपकी शैडो थी, ये आपकी शैडो थी। इस वाले केस में, इस एग्जांपल में जो क्रिएट कर रहा हूं, अगर आपको 5-6 लोग एक ही बात कह रहे हैं और वो बात आपको फील होता है कि आपकी पर्सनालिटी के अंतर्गत नहीं है, तो भाई साहब जी आपको मिल चुकी है आपकी शैडो। और अब आपको पता लग गया कि नहीं, इतने दूध के धुले नहीं हो आप जितने अपने आप को आप सोच रहे थे। ओके, ये हो गया सेकंड मेथड, ये आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सही है।
थर्ड मेथड जो मेरे को पर्सनली बहुत बढ़िया लगता है, जिसने मेरी लाइफ में बड़ा पॉजिटिव चेंज लाया, आपको सच बताऊं तो इसको हम कहते हैं शैडो वर्क जर्नलिंग, या आप सिंपली से जर्नलिंग कह सकते हो। जर्नलिंग क्या होता है? जर्नलिंग बेसिकली होता है कि आप कुछ सवालों को अपने माइंड में रखते हो और आप उन सवालों को ट्रूथफुली आंसर करते हो, और आंसर करने द्वारा आपको अपनी शैडो के ऊपर विजन या अपने शैडो के ऊपर आपको थोड़ी नजर पड़ती है। ये सवाल जो है जिनकी मैं बात करने वाला हूं, आपको मैं पूरी लिस्ट बताऊंगा अभी। इन सवालों को आप आंसर अगर ट्रूथफुली करते हो तो ये सवाल आपके माइंड को एक ट्यूबलाइट, एक टॉर्च देते हैं, जिससे आप अपनी शैडो के ऊपर एक लाइट डाल सको और उसको एक्सपोज कर सको रोशनी पे। ऑलराइट, ये सवाल बताने से पहले आप में से कुछ लोग अभी पूछ रहे होंगे, करण ठीक है, इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट, बढ़िया, मैं तुम्हारे सवाल सुनूंगा, पर भैया मुझे पहले ये बता दो कि हम शैडो वर्क कर क्यों रहे हैं। व्हाट इज द पर्टिकुलर बेनिफिट ऑफ डूइंग शैडो वर्क, जिससे, चलिए ठीक है, मुझे पता लग गया कि मैं गुस्सैल हूं, या मुझे पता लग गया मैं सुनता नहीं हूं, या मुझे पता लग गया कि मैं अपनी बात बोलता नहीं हूं, मैं बहुत चुप रहता हूं, मैं किसी को अपनी बातें नहीं बताता, और कई बार लोग मेरे को समझ नहीं पाते, जिसमें एग्जाम्पल्स क्रिएट कर रहा हूं ना आप लेके, आपने जो भी इनमें से बातें हो सकती हैं। करण भाई, इससे क्या पता लगा मुझे? इससे मेरे दोस्त, आपको वो जगह मिल चुकी है जहां पे आप अपने आप को अवॉइड करते हो। इन जगहों को आपने अपने अंदर से छुपा रखा है और दूर कर दिया है, ताकि आपको इन जगह, आपको ये एरिया, तो ये जगह आपको छेड़नी ना पड़े। तो ये जगह आपकी वीक स्पॉट हो जाती है, ब्लाइंड स्पॉट, जिस पे आप काम नहीं कर पाते। ठीक है, अगर आपकी बॉडी फिजिक, अगर आप जैसे आप पतले हो, आप सुकड़े हो, और आप कहते हो यार देखो मैं कितना पतला हूं, मेरे को जिम जाके बॉडी बनानी चाहिए, तो देखिए आपको प्रॉब्लम पता है और आपका माइंड सोल्यूशन निकाल सकता है। पर अगर कोई आदमी है जैसे बहुत मोटा है, चबी है, और उसको आप बोलो कि भाई तू मोटा है, जिम जा, और वो कहता है नहीं नहीं मैं मोटा नहीं हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो थोड़ा सा यार 5-6 किलो का फर्क है तो आराम से हट जाएगा, तो ये बंदा अपनी शैडो नहीं देख पा रहा, तो वो कभी एक्शन नहीं ले पाएगा। लोग उसे कुछ बात बोलेंगे तो उस बात को झुटला देगा, उसे छुपा देगा, और उसका आंसर नहीं ढूंढेगा। एंड देन व्हाट हैपेंस इज दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू इंप्रूव, because he is not able to see his flaws or his kamiyan or his places where he can improve. Alright? So, अब सवाल आता है कि ये क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनकी मदद से हम शैडो को ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं बहुत अच्छे सारे क्वेश्चंस की। अगर आपको इस टॉपिक को और गहराई में पढ़ना है, बाय द वे जो आपको क्वेश्चंस अभी बताने वाला हूं, टील स्वॉन की किताब आर्ट ऑफ लोनलीनेस है या पाथ ऑफ लोनलीनेस, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, उस किताब में टील शैडो वर्क के ऊपर बहुत लंबी बातें करती है, पूरा लंबा एक टॉपिक छिड़ता है उसको, सिर्फ शैडो के ऊपर ही बात करती है उस पूरी किताब में। बहुत ब्यूटीफुल किताब है, और कई सारे फंडे जो इस वीडियो के हैं वो टील की किताब से भी लिए गए हैं, ऑल्दो मेरे सोर्सेज और भी है। सो आप उस किताब को जरूर पढ़ सकते हो। चलिए विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू हेट अबाउट अदर्स? आपको दूसरों में क्या बहुत खराब लगता है? इस सवाल की सिग्निफिकेंस क्या है? इस सवाल से आपको पता लगता है कि आपने अपने अंदर क्या चीज बंद कर रखी है, झुटला रखी है, या मना कर दी है। अगर आपको किसी के अंदर पसंद नहीं आता कि यार ये आदमी बहुत ज्यादा बात करता है, ये ज्यादा बोलता है, साला बहुत ज्यादा बोलता है, इतना नहीं बोलना चाहिए, तो आई एम डैम श्योर कि बचपन में आपकी बोलने की ज्यादा आदत रही होगी, और आपके घर वाले, किसी दोस्त ने आपकी बेइज्जती और आपको गिल्ट किया और आपको झुटलाया और आपको बोला कि तू साला बहुत बोलता है, तो तब से आपकी आदत बन गई। वही लोग जो आपकी तरह बचपन में बात करते थे, आप उनको देख के आपके अंदर एक जलन आती है जो आप देख नहीं पाते, और आप बोलते साला तू भी मत बोल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ख्याल है कि बचपन में मुझे रोका गया था बोलने से, तो अब साला कोई नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं करने वाला। और भी चीजें हो सकती है, जो कई सारी चीजें ना, हेट करना। तो पहला सवाल है, व्हाट डू यू हेट अबाउट अदर्स? दूसरों के बारे में आपको क्या पसंद नहीं आता? ये प्रॉबेबली वो सारी चीजें हैं जिसमें आपके अंदर जो कुछ था इसके ऊपर, जो आपने अपने अंदर दबा के बंद कर दिया। ओके, एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूं, जब कई बार एक कपल होते हैं जो हाथ पकड़ के चलता है ना,
तो सारे जो पब्लिक में अंकल आंटियाँ लोग होते हैं सब ऐसे नहीं करते कि छी छी हाथ पकड़ के चल रहा है, कितनी गंदी बात है, घिनौनी बात है। याद रखना, दे केम फ्रॉम अ जनरेशन जहाँ पब्लिक में हाथ पकड़ने से बहुत स्टिग्मा, लोग कहते थे मत करो मत करो, लड़का लड़की के साथ नहीं। आपको पता है हमारी इंडियन सोसाइटी में कितना कंजर्वेटिज्म था। तो अंदर का उनका अभी भी जो उनका यूथ का गुस्सा है वो अभी भी है, और इसी कारण से वो किसी कपल को हाथ पकड़ने से रोकते हैं। वो झूठा आपको झूठ बोलेंगे कि डिसेंसी के लिए कह रहे हैं, बट ये बात सच्चाई नहीं है। हाथ पकड़ने में कोई इंडिसेंसी नहीं है, और देशों में नॉर्मल बात होती है। यहाँ पे हाथ पकड़ने पे क्यों बोलते हो क्योंकि अंदर वो दर्द है। और अगर वो अपने आप को ये बात अपनी शैडो को अगर वो देख पाते तो उनके लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ वो बेचारे जो हाथ पकड़ के चल रहे जो बेचारे उनके लिए भी अच्छा होता है। ओके, तो ये हो गई। एक और है, व्हाट अनॉयज यू क्विकली। ये क्या चीज है जो इंस्टेंटली आपको गुस्सा कर देती है? मतलब किसी ने वो चीज जरा भी कर दिया, गुस्सा हो गए। जैसे मेरे लिए पर्सनली एक मेरा बहुत बड़ा इशू क्या होता है, जिसमें मैंने पहले से काफी काम किया है, इज कि अगर कोई मेरी बात बीच में काट देता है या कोई मेरी बात सुनता नहीं है, कंप्लीट नहीं करने देता, तो मैं अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता हूँ यार कि इसने मेरे को मेरी बात क्यों नहीं कंप्लीट करने दी, इसकी हिम्मत कैसे मेरी बात काटने की। जबकि हो सकता है बेचारा आगे वाला एक्साइटेड हो, तो कई बार होता है ना कि एक्साइटमेंट में आगे आदमी बात काट देता है। पर तो बचपन में मेरे को याद है कि जो मेरे दोस्त लोग थे, जो मेरे एक दो दोस्त थे, वो मेरी बात हमेशा काटते थे, मेरे को बोलने नहीं देते थे। तो बचपन का गुस्सा अभी तक है मेरा। तो कई बार आदमी आगे वाला मेरी बात काट देता है तो मैं बुरा मान जाता हूँ, और फिर मैं याद दिलाता हूँ कि नहीं यार, अगर कोई इशू है तो आगे वाले को बोल दो, पर ऐसे अनॉय होके क्या फायदा ना, ये वाली चीज। अब अपना ढूंढिए कि आपको क्या अनॉय करता है, क्या क्या चीजें अनॉय करती है आपको दूसरों के बारे में, और समझने की कोशिश करो या अपने माइंड में घुसने की कोशिश करो कि आपके साथ बचपन में क्या हुआ जिस कारण से आप गुस्सा हो उस पर्सन से। ओके, एक और क्वेश्चन है, आप किस बात से डरते हो जो दूसरा आदमी बोल दे? ऐसा कौन सा टॉपिक है जो अगर दूसरा आदमी छेड़ देता है तो भाई आपको घबराहट आती है, आपने कहा यार ये टॉपिक चेंज करो, भाई ये टॉपिक चेंज करो, इसके बारे में डिस्कशन मत करो। जैसे एक बड़ा कॉमन टॉपिक आता है डेथ का, मौत का। अगर डेथ जरा भी डिस्कस होती कहीं भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी ह्यूमननेस और अपनी मोर्टेलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो लोग अपनी शैडो में डेथ को छुपाए रखते हैं कि नहीं 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 हम हमेशा जिएंगे, हमेशा के लिए जिएंगे, और सोचेंगे नहीं। तो और हमारी सोसाइटी है भी कुछ कुछ ऐसी ना, डेथ को दिखाती नहीं है, सब जिंदा रहो हमेशा, मौत नामक कोई चीज़ नहीं होती, एक्सेप्ट नहीं करना, इस टाइप की चीज़। तो कई लोगों के लिए होता है। सो एक टॉपिक जिससे सभी लोग घबराते कॉन्वर्सेशन में ये हो सकता है। एक और हो सकता है, कई लोग घबराते हैं कि पैसों की बात ना हो जाए ना, कि कमाई कितना करता है आदमी। कई लोग होते हैं जिनकी सोशल इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो उनका सबसे बड़ा शैडो क्या होता है कि यार हम छोटे मोटे काम को कर रहे हैं, कमाई नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है, यार ये टॉपिक ना आ जाए, बेइज्जती हो जाएगी यार, हमारी हमारी औकात पैसों से आती है, दिल से नहीं पैसों से आती ना। कई लोगों का ये होता है। तो सोचिए किन चीज़ों से आप घबराते हो कि लोग इसके बारे में बात ना करें। एक और है, आप किस चीज़ से आप शर्मिंदा हो, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये चीज़, और आप शर्मिंदा हो बताने के लिए कि हाँ आपने ये चीज़ सोची है या आपने ये चीज़ करी है। देखो, शर्मिंदगी तो आदमी को ख़त्म कर देता है, और हम सभी लोगों को किसी ना किसी बात से शर्मिंदगी है। तो सोचिए अपने माइंड में क्यों क्या चीज़ हो सकती है जो आप सोचो कि आगे वाले ने अगर पूछ दिया ना तो भाई आप कहोगे यार ये बात मैं समझ रहा हूँ ना। जैसे देखिए, जैसे ये हो सकता है कि आप और मैं, जैसे देखो मेरे को चॉकलेट खाने का शौक है, अगर आपने मेरे को पकड़ा, आपने कहा करण तू तो चॉकलेट खा रहा था, तू तो हेल्थ वाला बंदा है, तू कैसे चॉकलेट खा रहा है, तो मैं हंसूंगा, मैं कहूँगा यार सॉरी मेरे को चॉकलेट का शौक है, लेकिन मेरे को शर्म नहीं है एडमिट करने में, क्योंकि देखिए मैं मोटा वगैरह नहीं हूँ ना। पर हो सकता है अगर मैं बिल्कुल गेंडा मोटा होता और उस टाइम आप ये टॉपिक छेड़ते तो मेरे को बड़ी शर्म आती, यार साला गेंडा भी हूँ, चॉकलेट भी खा रहा हूँ बेशर्मों की तरह, मुझे पता है चॉकलेट अच्छी नहीं होती और मेरे को शर्म आ रही है। तो ये क्योंकि कहीं ना कहीं ये शो करता है कि मेरी ज़िंदगी में मैं चॉकलेट खाना रोक नहीं पा रहा हूँ अगर मैं मोटा होता, और मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। तो इस बात को मान के समझ के कि हाँ यार मेरे को चॉकलेट का एडिक्शन है इस एग्जाम्पल में, मतलब असल में नहीं है मेरे को, कि इस एग्जाम्पल में ना कि, तो ये बात फेस करने के बजाय इस बात को काश कोई मेंशन ना करे, बस बात खत्म, मैं बात नहीं कर सकता इसके ऊपर। तो सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है, इनकी भी लिस्ट बनाइए।
एक और है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप दूसरे के नुकसान पे क्या चीज पसंद करोगे? ऐसी क्या चीज है या चीजें हैं जिसको पाने के लिए अगर आपको किसी दूसरे का नुकसान भी करना पड़े, आप खुशी खुशी कर दोगे? एक बड़ा सिंपल एग्जांपल है गाड़ी वाला या पैसे वाला, कि कई लोग कहेंगे यार कि अगर उस अमीर आदमी की जो पैसों की पेटी है, अगर मुझे उस साले का हड्डियां भी तोड़नी पड़े पैसों की पेटी चुरा के भागने के लिए, तो मैं खुशी खुशी कर लूंगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो दोबारा कमा लेगा, ये लाखों रुपए मेरे काम आएंगे भाई। तो मेरे को नहीं पता आपके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, मैं तो कोई भी फनी एग्जाम्पल बना रहा हूँ, पर ऐसी क्या चीज़ है जो आप दूसरे के एक्सपेंस तक में आप लेने को तैयार हो? तो आप दूसरे का नुकसान कर लो, पर वो चीज़ आपको जरूर चाहिए, उसमें कोई आपको चक्कर नहीं है। इसकी लिस्ट बनाना। एक और क्वेश्चन, ऐसी नेगेटिव ट्रेट्स दूसरों के अंदर कौन सी है जो आप बहुत ज्यादा हेट करते हो, और उन नेगेटिव ट्रेट्स में ऐसी क्या चीज है जो अच्छी भी है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप बहुत हेट करते हो इस बात को कि दूसरा आदमी आपकी बात नहीं सुनता और अपनी मनमानी करता है। वो किसी की नहीं सुनता, वो मनमानी करता है, वो पीपल पर्सन नहीं है, वो अपना खुद का अलग से काम करता है। ही डजंट वर्क वेल विद द ग्रुप। तो आप बहुत गुस्सा हो, आप कहते हो साले तू लोगों के बारे में नहीं सोचता, तू बदतमीज है, तू ये है, तू वो है। बट अगर आप और मैं सच्ची बात करें ना, इस आदमी के पास एक बहुत बड़ा फायदा भी है। ये ट्रेड जो है इसका, दूसरों के साथ काम नहीं करने का और अपनी मनमानी करने का, ये वो करता है जो उसकी मर्जी है, ये दूसरों के प्रेशर में आके काम नहीं करता। बी, ये वही करता है जो उसका शौक है, ये वो नहीं करता जो ग्रुप करना चाहता है, ये वो करता है जो वो करना चाहता है। तो ऑल्दो ये ट्रेड नेगेटिव है आपके आंखों, आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से ना, इस एग्जांपल में कि ये आदमी किसी की सुनता नहीं है ये सब, पर कहीं ना कहीं आप दिल में ये बात तो मानते हो ना कि किसी की ना सुनने के भी फायदे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप अपने माइंड में रियलाइज करते हो कि आप उससे इस बात से गुस्सा नहीं हो कि वो आपकी नहीं सुनता, आप अंदर से इस बात से जलते हो कि वो बंदा अपने डिसीजन ले सकता है बिना इस बात को सोचे कि दूसरे लोग क्या कहते हैं। ऑब्वियसली टीम में भी चलना जरूरी है, बट इस ट्रेट में भी कुछ बढ़िया चीज है जो आप अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ओके, और गहरा जाने के लिए एक और सवाल हो सकता है, जो ट्रेट आपको नेगेटिव लगता है उसका जो ऑपोजिट ट्रेट है उसके क्या नुकसान है? वैसे ही जैसे अभी हमने गुस्से वाला ये किसी की बात ना सुनने वाला एग्जांपल लिया, इसका ऑपोजिट ट्रेट क्या है? दूसरों के बारे में ही सोचना, दूसरों के हिसाब से ही चलना, टीम प्लेयर बनना, इंडिविजुअल नहीं खेलना। इसका नुकसान क्या है? अगर आपकी डिसीजन बढ़िया है, आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते बिकॉज सबकी सुननी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग में टाइम लगेगा, कई बार आपको मन नहीं करेगा वो चीज करने का, पर दूसरे आपको फोर्स करेंगे और आप दूसरों की सुन लोगे। देयर आर बेनिफिट्स टू बोथ साइड्स। तो जो आप दूसरे पे हेट करते हो उसमें भी कुछ अच्छाई है, और जो आप अपने बारे में पसंद करते हो उसमें भी कुछ बुराई है। तो ये बात भी आपको माइंड में रखनी है। इस पे एक कोट है जो टील की किताब से आता है, वो है, वॉट यू हेट इन अदर्स यू हैव डिनाइड इन योर सेल्फ, वट यू लव इन अदर्स यू पेनफुली डिसोन्ड इन योर सेल्फ। दूसरों की जो बात आपको पसंद नहीं आती, आपने खुद को मना कर दिया कि नहीं ये नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बचपन में वही हरकतें करने का आपको कोई नेगेटिव रिएक्शन मिला था। और जो चीज आपको दूसरे करने में बहुत पसंद आती, वाह वाह क्या बात है, इस बंदे में क्या चीज है, वो चीज आप अपने अंदर ला नहीं पा रहे, पनपा नहीं पा रहे, पनपने की कोशिश कर रही है लेकिन आप उसे अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल पा रहे। जैसे कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग, जैसे कई लोगों की हालत खराब होती है पब्लिक स्पीकिंग में, तो आप किसी आदमी को पब्लिक स्पीकिंग करते हुए देखते हो और आप कहते हो वाह क्या पब्लिक स्पीकिंग करता है। आप अपने अंदर जानते हो कि आप भी कर सकते हो, बट आप अपने माइंड को वो धक्का नहीं दे पा रहे ताकि अपनी लिमिट्स क्रॉस करके वो कर सको जो वो आदमी कर रहा है। तो कई बार द थिंग्स यू लव इन अदर्स और थिंग्स जो आपने अपने अंदर आप नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे, शो नहीं कर पा रहे कई बार।
एंड आई थिंक ये एक अच्छी खासी लिस्ट मैंने आप लोगों को बता दी है। ओके, मैं बाकायदा पेपर लेके आ रखा था, मैंने कहा आप लोगों के लिए एक भी सवाल छूट ना जाए। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है शैडो वर्क के ऊपर। देखिए, शैडो का टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग आधे घंटे के वीडियो में ये टॉपिक ज़्यादा कवर नहीं हो सकता। पर ये क्वेश्चंस जो है ना, ये बहुत डीप और बहुत पावरफुल है। इन क्वेश्चंस को अगर आप इनके अंतिम मुकाम तक ले जाते हो और इन पे आप गहरा काम करते हो, तो आप एक्चुअली रियलाइज करते हो हर आदमी के अंदर भगवान और हैवान दोनों है। भगवान तो हर किसी को देखने का मन करता है, लेकिन जब तक आप अपने अंदर के हैवान को नहीं देख सकते, तब तक वो हैवान पीछे बैकग्राउंड में छुप के आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल करेगा। इस पे एक और बात मैं कहूंगा, जो सबसे ऊंचा पेड़ होता है, जिसकी शाखाएं इसकी शूट्स, आई यूज इंग्लिश, जो सबसे बड़ा पेड़ होता है उसकी जो शूट्स होती है, ब्रांचेस, वो हेवन तक पहुंचती है। लेकिन हेवन तक पहुंचने के लिए जो उसकी रूट्स होती है, उनको हेल तक गहरा भी जाना पड़ता है। जब तक आदमी अपने हेल तक नहीं पहुंच पाता, आदमी में इतनी ताकत नहीं होती कि अपने हेवन तक पहुंच पाए। तो यू नीड टू एक्सेप्ट एवरीथिंग अबाउट यू, और एक्सेप्टेंस और ओपननेस के बाद ही आप एक कंप्लीट ह्यूमन बन सकते हो। शैडो के ऊपर मैं एक और वीडियो बाद में बनाऊंगा, जहां मैं प्रैक्टिकल नहीं बट एक थ्योरेटिकल डिस्कशन ज़्यादा करूंगा आपको शैडो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, ये वीडियो मैं बाद में कभी निकालूंगा, बट अभी मैं पहले वीडियो में आपको प्रैक्टिकल ज्ञान ज़्यादा देना चाहता था, सो मैंने ये निकाला है। एंड दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू से। गले में थोड़ा दर्द हो रहा है। आई होप यू लाइक्ड इट. Like and subscribe if you want to, and I will see you in the next one.